दिल्ली की लवकुश रामलीला में मंदोदरी का किरदार निभा रही अभिनेत्री पूनम पांडे को लेकर विवाद थम नहीं रहा और इसी बीच दिल्ली की लवकुश रामलीला कमेटी की ओर से ये फैसला लिया गया है कि इस बार मंदोदरी का किरदार कोई और अभिनेत्री द्वारा करवाया जाएगा, यानी पूनम पांडे को इस किरदार से हटाया जाता है। अर्जुन कुमार, अध्यक्ष रामलीला कमेटी के, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। ये फैसला भी आपका था उनको इस किरदार में लेने का, और अब हटाने का भी फैसला आपका है। या जो दबाव चल रहा है इस वक्त राजनीतिक दलों की तरफ से, धार्मिक संगठनों की तरफ से, उस पर लिया गया है? देखिए, लवकुश रामलीला कमेटी किसी दबाव के कारण ये नहीं कर रही। लवकुश रामलीला कमेटी प्रभु राम के संदेश को आगे रख के रामलीलाएं करती हैं, और यही हमारा मकसद है कि जब से लवकुश रामलीला कमेटी ने पूनम पांडे का नाम मंदोदरी के रोल के अंदर आया, तो मैंने ये देखा कि सब जगह उनका नाम विवादों में आ गया। संत समाज भी बट गया। आधे संत कहने लगे रोल करना चाहिए, आधे संत कहने लगे रोल नहीं करना चाहिए, और उनके कहने के बाद समाज भी बटा। प्रभु राम ने जब अवतार के रूप में जन्म लिया तो उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए लिया और समाज की जोड़ने के लिए लिया। हमने भी समाज की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लवकुश रामलीला कमेटी ने ये निर्णय लिया कि इस बार अगर जन भावनाओं को ठेस पहुंचती है और समाज बटता है तो हमें पूनम पांडे को इस बार मंदोदरी के किरदार के लिए रोकना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो विवाद हो रहा है ये पहले ही भापा जा सकता था? क्योंकि पूनम पांडे जिस रोल के लिए, बोल्ड अंदाज के लिए हमेशा से मशहूर रही है, चर्चा में रही है, और उसको इस किरदार में लेकर आया जा रहा था, तो ये विवाद पहले से भापा नहीं जा सकता था? ऐसे हजारों नाम हैं, ऐसे सैकड़ों महिलाएं हैं, सैकड़ों पुरुष हैं जो इस किस्म के किरदार उनके रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद समय के साथ वो बदले और आज वो बड़े बड़े संत और महामंडलेश्वर बन गए हैं। तो क्या पूनम पांडे नहीं बन सकती? हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म इतना लचीला है कि हम गंगा जी जाके किसी के ऊपर गंगा जल छिड़क दे तो कहते हैं आपका परिवर्तन हो गया। हम तो किसी का मन परिवर्तन कर रहे थे, वो भी प्रभु राम के मंच पे लाके उसका मन परिवर्तन कर रहे थे। अगर मन परिवर्तन होता तो उनके सैकड़ों जो फॉलोअर्स थे या लाखों के अंदर हैं, वो भी देखते कि एक पूनम पांडे वो थी, एक पूनम पांडे ये है, उनके भी मन बदलते और वो भी एक अच्छे रास्ते के ऊपर चलते। क्योंकि मंदोदरी जो है एक धर्मनिष्ठ नारी है, प्रकांड पंडित, तीनों लोकों के स्वामी, रावण की धर्मपत्नी है, और रावण को गलत रास्ते पे चलने के लिए, अनीति पे चलने के लिए वो उसको रोकती है। तो इससे ज्यादा पॉजिटिव रोल और क्या हो सकता है? ये आपका नजरिया था, इसलिए आपने उनको इस किरदार के लिए चुना। लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरीके से विवाद उठा है उसके बाद रामलीला की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है? देखिए, रामलीला के अंदर इतने सारे किरदार काम करते हैं, और एक किरदार किसी दिन आए और वो तबीयत ठीक ना हो तो किरदार को रिप्लेस भी करना पड़ता है। निश्चित रूप से मन में पीड़ा तो होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जन भावनाएं उससे ऊपर है। अगर समाज बढ़ता हो, जन भावना को ठेस पहुंचती हो, तो ऐसे वक्त के अंदर कड़वी दवाई भी ली जाती है जिससे कि ठीक हुआ जा सके। अगली बार रोल चयन से पहले क्या किरदार के बैकग्राउंड को सब कुछ चेक किया जाएगा? देखिए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे निर्णय लिए जाते हैं। कोई भी चीज किसी वक्त के अंदर होती है तो उसको ध्यान में रख के ही आगे चला जाता है। बेहद ही कम समय है, अब रामलीला शुरू ही हो चुकी है और 2 से 3 दिन के बाद जो है मंदोदरी का किरदार भी जो है वो अदा किया जाएगा स्टेज पर। जो है कोई एक चेहरा, आप लोगों ने अभी तक कोई फैसला लिया हो? नहीं, अभी आज कोई फैसला नहीं हुआ है इस मंदोदरी के नाम के ऊपर। कल दोबारा बैठक होगी और उन बैठक के अंदर चर्चा करने के बाद फिर किसी स्टार्स को देखा जाएगा जो मंदोदरी का किरदार कर सके। जैसे कि आपने ये पत्र जो है, मैं आपको जो पत्र दिखा रही हूँ, ये आपने पत्र जो मंदोदरी का जो पूनम पांडे को भेजा है, उनका किसी तरीके का जवाब अभी हमने पत्र नहीं भेजा है, अभी आपको दिया है, ये पत्र भी जाएगा और जो भी उनका रिएक्शन होगा वो आ जाएगा। तो जन
संवाद को लेकर जितने भी समाज में है भेदभाव ना हो, जिस तरीके के विवाद उठ रहे हैं वीएचपी से लेकर बहुत से राजनीतिक दलों में, और चाहे साधु संतों की बात की जाए तो तमाम विवाद उठने के बाद लवकुश रामलीला कमेटी की ओर से ये फैसला लिया गया है कि इस बार मंदोदरी का किरदार जो पूनम पांडे पहले निभा रही थी, अब वो अन्य कलाकार द्वारा जो है वो निभाया जाएगा और पूनम पांडे को इस किरदार से फिलहाल हटाया जाता है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर